गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सोनिया करनाल। क्लास 7th की साइंस का जो हम लेसन पढ़े विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, उसमें हमने पढ़ा कि अगर हम किसी तूफान में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। हमने इसमें पढ़ा विंड स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में। विंड मीन्स मूविंग एयर इज गार्ड विंड, जो तेज़ हवाएं चलती हैं, जो हवा महसूस करते हैं, हम उसे विंड कहते हैं। और स्टॉर्म जो होता है जब तूफान वगैरह शुरू हो जाता है, बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है, बारिश पड़ती है और बिजली थंडरिंग होती है, उसे कहते हैं स्टॉर्म्स। और जो साइक्लोन्स वो होता है जब समुद्री तूफान उठता है, वाटर लेवल जो होता है एकदम से बढ़ जाता है, वाटर जो है वो बीच में स्पेस बन जाती है, राउंड शेप में जो है हवा जो है वो चलनी शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं साइक्लोन। इससे बहुत बड़ी तबाहियाँ होती हैं, बहुत इंसान की लाइफ का, उसकी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हमने पढ़ा था कि अगर आप ऐसी कंडीशन में फंस जाओ कि आप तूफान में कहीं फंस जाओ तो क्या करना चाहिए। और हमने पढ़ा था टोर्नाडोज के बारे में। ये एक क्लाउड होता है, एक ब्लैक कलर का क्लाउड्स होते हैं जो कि वो बारिश आती है उसमें बहुत बड़ी, तो ये भी एक तूफान की तरह ही होते हैं। तो इसमें हमें पढ़ते सेफ्टी मेजर्स पढ़ते हमने कि अगर आप इस तूफान में फंस जाओ तो क्या करना चाहिए। कि अगर साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्मिंग सर्विसेज, और हमें मौसम के बारे में पहले पता कर लेना चाहिए। और एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ लोगों को क्या करना चाहिए कि उनको टीवी वगैरह जो है वगैरह बंद कर देने चाहिए। और जो टीवी हैं उन पे जो वार्निंग दी जाती है, न्यूज़पेपर में जो वार्निंग दी जाती है उनको पढ़ना चाहिए कि किस समय टाइम बाहर निकलना है, किस नहीं निकलना, तूफान कब आने वाला है। और नेसेसिटी अरेंजमेंट घर में करके रखनी चाहिए हमें, मतलब घर के सामान जो है उसको सही सेफ जगह पहुंचाना चाहिए। एनिमल्स को भी, गाड़ियों को सेफ जगह रखना चाहिए। और तूफान में गाड़ियों को रोड पे नहीं चलाना चाहिए, खुद भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इमरजेंसी नंबर रखने चाहिए पुलिस के। और कुछ और प्रिकॉशंस हैं जो बताए थे कि साफ़ पानी पीना चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं पीना है उस टाइम पे। और जो स्विचेस वगैरह हैं बिजली के, उनको हाथ नहीं लगाना है। और डू नॉट गो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, और मज़ा लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए बाहर नहीं निकलना है कि चलो हम देखते हैं कि कौन किसको क्या हो रहा है, या बारिश के मज़े लेने के लिए बाहर नहीं निकलना है। और कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, और अगर आपके पड़ोस में कभी कोई मुश्किल में फंसा है तो उसकी हेल्प करनी है। और डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड, और जो रेस्क्यू करने वाले होते हैं उनको फालतू की डिमांड्स नहीं करनी है कि ऐसे हमारे लिए ये लाओ, हमारे लिए वो लाओ। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, कि अगर ऐसा साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं तो कुछ और टेक्नोलॉजीज भी हैं जो हमारी मदद करती हैं। दीज डेज़ वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, कि आज के टाइम पे हम लोग काफ़ी सुरक्षित हैं, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बचाती हैं। पहले क्या होता था, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती थी, लोगों को पता नहीं होता था कि तूफान से बचने के लिए क्या करना है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल रेजिडेंट्स में हैव हैड less than a day to prepare of evacuate their homes from an oncoming cyclone। आज जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वो पहले ही प्रिकॉशंस ले लेते हैं, पहले ही वो समझदार होते हैं कि हमें क्या करना है, वो अपनी सेफ्टी का पहले ही ध्यान रखना शुरू हो जाते हैं। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट, जो आज का वर्ल्ड है वो बहुत ही डिफरेंट है। थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स, अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 hours in advance of any expected storm and a cyclone warning is issued 24 hours in advance। आज साइक्लोन अलर्ट जो कि मौसम की जानकारी देते हैं, जो बताते हैं कि हमें साइक्लोन आने वाला है, तो 24 घंटे पहले ही वो वार्निंग दे देते हैं, 24 घंटे पहले ही वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो है मौसम ख़राब होने वाला है, साइक्लोन आने वाला है। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, जो साइक्लोन के अंदर आते हैं, वो लोग पहले ही अपने सेफ्टी प्लेस पे चले जाते हैं। दिस मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी आवर व्हेन ए साइक्लोन इज नियर द कोस्ट। जब समुद्र के किनारे जब ये साइक्लोन आने वाला होता है तो हर 1 घंटे के बाद लोगों को वार्निंग दी जाती है। सेवरल नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। जो साइक्लोन से जो तबाहियाँ होती हैं, बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इनमें लोगों की मदद करती हैं जिनको उसमें नुकसान हुआ होता है। तो बेटा ये है सब कुछ, ये आपका रिलेटेड चैप्टर था आपके विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन से। किस तरह तूफान जो है, कोई भी तरह का तूफान हो, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान लेकर आता है। तो इसको बचने के बहुत सारे कारण हैं, और आपको इससे अपने आप को बचाना जितना भी हो सके, अपनी सेफ्टी रखिए। जब लगे बाहर तूफान आने वाला तो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। तो व्हाट यू हैव लर्नड, तो हमने क्या पढ़ा इस लेसन में। एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स प्रेशर, की हवा जो है उसके अंदर क्या होता है, वो प्रेशर होता है, उसके अंदर दबाव होता है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। जो एयर है वो हवा देती है आग को। देखिए जब आग चल रही होती है, जब उसको हवा लगती है तो वो आग जो है वो और फैलती है और ठंडी भी होती है।
वार्म एयर राइजेज अप, जो गर्म हवाएं हैं वो चलती हैं। वेयर एज कम्पेयर कूलर एयर टेंड्स टू सिंक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो ज़मीन में ही रहती हैं और जो गर्म हवाएं हैं वो बहुत तेज़ तेज़ चलती हैं। एज वार्म एयर राइजेज, जब गर्म हवाएं चलती हैं, एयर प्रेशर एट द प्लेस इज रिड्यूस्ड एंड द कूलर एयर मूव्स टू दैट प्लेस। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा चलती है, जो हवा का चलना उसे विंड कहते हैं। अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ इज द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट्स, जो हमारी जो अर्थ है जो बिना बात के गर्म हो जाती है, मौसम क्लाइमेट चेंज होता है तो वो काज होता है विंड मूवमेंट्स का। ठीक है। विंड कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग रेन, विंड के अंदर वाटर वेपर होते हैं जो कि बारिश लेके आते हैं। हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंसेस कैन कॉज साइक्लोन्स, तेज हवाएं चलती हैं और जो हवा का प्रेशर होता है जिससे कि साइक्लोन्स आते हैं। इट हैज़ बिकम ईजियर टू मॉनिटर साइक्लोन्स विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक सैटेलाइट एंड रेडियर, सैटेलाइट और रेडियर्स के जरिए हम पता कर सकते हैं, जो साइक्लोन एक्सपर्ट हैं वो पता लगा देते हैं कि साइक्लोन जो है वो कब आने वाला है। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, खुद की हेल्प करनी चाहिए, सबसे बड़ी हेल्प है ये, हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। देयरफॉर इट इज़ बेटर टू प्लान इन एडवांस एंड बी रेडी विद डिफेंस अगेंस्ट एनी अप्रोचिंग साइक्लोन, साइक्लोन आने से पहले ही अपने आप को रेडी करके रखना है और सेफ्टी मेजर जो है वो लेकर रखने हैं। तो ये जो चार्ट है ये आपको बताएगा कि किस तरह से क्लाउड्स बनते हैं, बारिश आती है और तूफान और साइक्लोन जो है वो कैसे आते हैं। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन्स, दो रीजन के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उससे क्या होता है, उससे ही जो मौसम है वो खराब हो जाता है। सेट्स कन्वेक्शन इन एयर, वार्म एयर राइजेज क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया, गर्म हवाएं चलती हैं जिससे कि हवा का प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। कूल एयर कन्वर्जेस टू लो प्रेशर एरिया, जो ठंडी हवाएं जो हैं वो चलती हैं जिससे कि प्रेशर बिल्कुल लो हो जाएगा। वार्म एयर राइजेस कूल्स एंड द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म, जब ठंडी हवाएं चलेंगी तो जो है वो गर्मी कम हो जाएगी, तो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ठंडे हो जाएंगे और उससे बादल बनना शुरू हो जाते हैं। द बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, तो पानी के जो बड़े बड़े ड्रॉप्स होते हैं वो गिरते हैं एज ए बारिश की तरह। और हेल एंड स्नो, जो जब ये पड़ते हैं क्या बोलते हैं उसको, एक तो बर्फ़ पड़ती है, ऊपर से गोले गोले छोटे छोटे जो पड़ते हैं जिसे हम कहेंगे जैसे ओले जिसे बोलते हैं, ओले पड़ते हैं जो फसलें वगैरह ख़राब कर देती हैं। फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स राइजिंग एयर मूव विग्रसली टू प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म, तेज़ तेज़ बारिश पड़ती है और हवा बहुत तेज़ चलती है जिससे कि थंडरस्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं। अंडर सर्टन वेदर कंडीशन स्टॉर्म्स में डेवलप इनटू साइक्लोन, और कुछ क्या होता है जो स्टॉर्म तूफान होते हैं वो साइक्लोन्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये सारा है आपका विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो बच्चों यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया लेसन। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसको समझ लीजिएगा। तो इसके बाद कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। थैंक यू।